आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने नए नए बॉयफ्रेंड बनाकर उन्हें जान से मार देती थी। साल 2000 के फरवरी में एक औरत ने अपने प्रेमी को उसी के घर में ही जान से मार डाला। ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की घटना है। उस औरत ने अपने प्रेमी पर 37 वार किए। उस वक्त वो नींद में सो रहा था। फिर उसने अपने प्रेमी की खाल चाकू से उतारी और फिर जो उस औरत ने किया वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज हम उसी राक्षसी औरत के बारे में जाएंगे। कैथरीन नाइट का जन्म न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में 24 अक्टूबर 1955 को हुआ था। उसका परिवार मानसिक तनावों से गुजर रहा था। उसकी मां बारबरा के 4 बेटे थे। बारबरा का संबंध उसके पति के दोस्त के साथ था और उन दोनों के संबंध की वजह से काफ़ी बवाल भी हुआ था। बारबरा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों वहाँ से भाग गए। वो मौर नामक जगह जाकर बस गए। उनको वहाँ पर 4 बच्चे हुए, जिनमें 2 जुड़वा बच्चियाँ हुई। कैथरीन नाइट उन जुड़वा लड़कियों में से एक थी। बारबरा के बॉयफ्रेंड के मरते ही बारबरा के दोनों बड़े बेटे उनके साथ उनके घर में आकर रहने लगे। बारबरा का बॉयफ्रेंड जो मर गया था, लेकिन वो एक नंबर का शराबी व हिंसक था। वो बारबरा को बहुत मारता था और हिंसक काम भी करता था। बारबरा के साथ जो भी घटित होता वो हर बात अपनी बेटियों को बताती रहती थी। बारबरा की बेटी कैथरीन जो कई बार लैंगिक शोषण का शिकार भी बनी, और ये सब करने वाले उसी के घर वाले ही थे। ये सब कैथरीन की 11 साल की उम्र तक चलता रहा। पहले बारबरा हिंसक का शिकार बनती तो अभी उसकी बेटी कैथरीन भी उसके साथ बनने लगी थी। कैथरीन अपने चाचा ऑस्कर नाइट के करीब थी। वो जाना माना हॉर्समैन था। वही एक परिवार का सदस्य भी था जिसने कैथरीन के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। लेकिन ऑस्कर 1959 में खुदकुशी कर लेता है और उसी साल उसका परिवार एबरडीन वापस लौट आता है। हाई स्कूल के समय कैथरीन अकेले समय बिताती, लेकिन सब उससे डरते थे क्योंकि वो अक्सर बच्चों को डराया धमकाया करती थी। 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उसके करियर का तो कोई चांस भी नहीं था। इसलिए उसे पास के कसाई खाने में एक नौकरी मिली। नौकरी में उसको जल्द ही तरक्की मिली। मांस छीलने के लिए उसको खुद को चाकू का सेट दिया गया। उसने वो चाकू घर के बेड के पास रखे ताकि उसे ज़रूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। फिर वो 1973 में डेविड से मिली जो उसके साथ काम करता था, और उन्होंने 1974 में शादी कर ली। शादी के वक्त दोनों मोटरसाइकिल पे आए। डेविड ने काफ़ी शराब पी रखी थी। कैथरीन की मां ने डेविड को धमकाया था कि उसकी बेटी ने कुछ गड़बड़ की तो सबसे पहले डेविड मारा जाएगा। सुहाग रात में कैथरीन ने डेविड को गला घोंटकर मारने की कोशिश की क्योंकि वो सिर्फ 3 बार संबंध बना पाया था। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफ़ी हिंसक थी। एक बार डांस कंपटीशन से घर लौटते वक्त कैथरीन ने डेविड के सारे कपड़े व शूज घर में जला दिए। डेविड के सिर पर उसने फ्राई पैन से कई वार किए। वो बेहोश होने से पहले ही वहां से जान बचाकर भाग गया। फिर उसकी घायल खोपड़ी का इलाज किया गया जो फ्रैक्चर निकला। कैथरीन पर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी, लेकिन कैथरीन ने अपना बर्ताव अचानक से बदल लिया और डेविड से अच्छे से बात करने लगी, जैसे कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और ऐसे करके डेविड को बहला फुसला कर पुलिस केस बंद करवा लिया। कैथरीन के हिंसक बर्ताव के कारण उन दोनों के बीच काफ़ी दिक्कत आती गई। तभी उनकी बेटी मेलिसा का जन्म हुआ। लेकिन कैथरीन के हिंसक बर्तावों के कारण डेविड अपनी बेटी को लेकर क्विंस्टन चला गया। उसके बाद कैथरीन ने जो किया वो बहुत ही घिनौना दृश्य था। मई 1976 के दिन सेंट एल्मोज हॉस्पिटल से डिप्रेशन का इलाज करके आते ही कैथरीन ने अपनी 2 महीने की बेटी मेलिसा को रेलवे स्टेशन की पटरी पर रख दिया, जिस पटरी पर ट्रेन गुजरने ही वाली थी। अब आपको पता चल गया ही होगा कि यह औरत कितनी घटिया है। अपनी ही 2 महीने की मासूम बच्ची को मारने के लिए पटरी पर रख दिया। फिर उसने एक पास के हार्डवेयर से एक कुल्हाड़ी चुराई और टाउन सेंटर जाकर कई लोगों को जान से मारने की धमकी दी। अब जिस पटरी पर उसने अपनी बेटी को रखा था उसी पर अब ट्रेन बस आने ही वाली थी। वहां पास में एक ओल्ड टैट के नाम से जाना जाने वाला एक बेघर इंसान रहता था जो रेलवे लाइन के पास काम कर रहा था। उसने मेलिसा को पटरी पर देखा और उधर से ट्रेन के हॉर्न की भी आवाज़ आ रही थी। उसने अपनी जान परवाह किए हुए बूढ़ा आदमी जो था वो पटरी की ओर भागने लगा। ट्रेन के आने से पहले ही उसने मेलिसा को बचा लिया था। कैथरीन को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था और फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन ये ज़्यादातर नहीं चला क्योंकि अगले ही दिन कैथरीन हॉस्पिटल से भाग गई थी। कुछ दिनों बाद कैथरीन फिर से सक्रिय हो गई और डेविड से मिलने निकल पड़ी। कैथरीन ने एक औरत के चेहरे पर चाकू से वार किया और उसकी कार को अगवा कर दिया। कैथरीन ने उसको कार के अंदर बैठने को कहा और कार को रवाना कर दिया। वो दोनों एक सर्विस स्टेशन पर रुकी।
वहाँ पहुँचते ही वो औरत कार से भाग गई और सर्विस स्टेशन जाकर पुलिस को कॉल करने की रिक्वेस्ट करने लगी। कैथरीन डर गई थी क्योंकि वो क्विस्टन की ओर पहुँच नहीं पाएगी। पुलिस की सायरन की आवाज़ तेजी से अब आने लगी थी। पकड़े जाने की डर से कैथरीन ने वहाँ के छोटे बच्चों को चाकू के डर से बंधक बना लिया। पुलिस ने बच्चों को छुड़ाकर उसे गिरफ्तार किया और साइटेरिक हॉस्पिटल में दाखिल किया। वो उस हॉस्पिटल में नर्सों को बताती कि वो सर्विस स्टेशन के मालिक को मारने वाली है, जिसने डेविड की कार ठीक की थी और वो कैथरीन से दूर भाग पाया। फिर उसने बताया कि वह क्विस्टन पहुंचते ही डेविड और उसकी मां का खून कर देगी। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि कैथरीन को आज़ाद न किया जाए, लेकिन उसी साल अगस्त में कैथरीन का इलाज करके उसे आज़ाद कर दिया गया। कैथरीन फिर से क्वींसलैंड जाकर डेविड और उसकी मां के साथ रहने लगी। उसने मीट वर्कर्स में काम करना शुरू किया। कैथरीन के बर्ताव में काफ़ी बदलाव आया था। 6 मार्च 1983 को कैथरीन और डेविड फिर से साथ में थे और उनकी दूसरी बेटी नताशा का जन्म हुआ। लेकिन कैथरीन ने डेविड को छोड़ दिया और अपनी बेटी साथ में ले गई। 6 साल डेविड और कैथरीन ने अपनी बेटी को पाला था, लेकिन कैथरीन अब उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। लेकिन अब जिस आदमी के साथ वो रह रही थी उसका व्यवहार कैथरीन को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके सामने ही कैथरीन ने उसके कुत्ते का गला काट दिया था और उस आदमी को फ्राई पैन मारकर बेहोश कर दिया। उसका नाम सॉन्डर था। सॉन्डर इतना कुछ होने के बाद भी कैथरीन के साथ था और उनको बेटी हुई। उनका नाम सैरा रखा था। कैथरीन और सॉन्डर के संबंध काफ़ी हिंसक थे, जिसके चलते एक दिन कैथरीन ने सॉन्डर के मुंह पे चाकू से वार किया और उसके पेट में कैंची खौफ दी। उसके बाद वह 3 साल अपने सहकर्मी के साथ थी। ये औरत इतनी घटिया थी कि हर बार अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती थी। अब ये उसका संबंध चौथे आदमी से था। सहकर्मी के रिलेशन में उसको एक एरिक नाम का लड़का हुआ, लेकिन कैथरीन के संबंध जॉन से बनने लगे। देखो भाई, 5वां आदमी भी आ गया है। जॉन को सभी अच्छा समझते थे। उसके 3 बच्चे भी थे और 1988 में तलाक हो चुका था। 2 बच्चे जॉन के साथ और एक उसकी तलाक वाइफ के साथ रहता था। 1995 में कैथरीन उसके साथ जाकर रहने लगी। जॉन अपने खान के बिजनेस से काफ़ी पैसे बचा रहा था। उसका कैथरीन के साथ रिश्ता काफ़ी प्यार भरा था, लेकिन जॉन ने उसे शादी करने से मना कर दिया और इससे सब बदल गया। कैथरीन हिंसक बर्ताव करने लगी, इसलिए जॉन ने कैथरीन को घर से निकाल दिया। जॉन को पता था कि कैथरीन और हिंसक हो जाएगी, इसलिए उसने कोर्ट में जाकर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया, यानी कैथरीन घर के किसी भी सदस्य के पास भी नहीं जा सकती थी। 29 जनवरी सन 2000 में वही हुआ जिस बात का डर था। जॉन को घर पहुंचते ही पता चला कि कैथरीन ने बच्चों को एक दोस्त के घर सोने के लिए भेज दिया है और रात 11 बजे सोने से पहले वो शाम अपने पड़ोसियों के साथ बिताई थी। कैथरीन उस शाम काफ़ी नशे में थी। उसी शाम को जॉन कमरे में सो रहा था। कैथरीन रसोई में से चाकू लाकर जॉन पर वार करना शुरू कर देती है। वार करते ही जॉन उठ गया और जैसे तैसे करके दरवाजे तक भाग गया, लेकिन चाकू के घाव ऐसे लगे कि वो बेहोश हो गया और थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। रात के 2:30 बजे कैथरीन पास के ATM गई और जॉन के अकाउंट से $1000 कैश निकाले और घर वापस आने से पहले उसने कुछ दवाइयाँ भी खरीदी। जब जॉन काम पर नहीं आ पा रहा था तो उसके मालिक को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। और जब पुलिस ने जॉन के घर छानबीन की तो उनका शक सही निकला। घर के बाहर के दरवाजे पर पुलिस को खून के दाग दिखे और पास में ही उनको मांस का पका हुआ टुकड़ा मिला। और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो अंदर का मंजर काफ़ी भयानक था। जॉन का कटा हुआ सिर और कुछ मांस के टुकड़े स्टोव पर सब्जियों के साथ पकाया हुआ मिला। टेबल में हर प्लेट में पकाया हुआ मांस था। पूरे घर में खून फैला हुआ था, जिससे पुलिस को जुर्म की भयानकता का एहसास हुआ। हैरानी की बात यह थी कि कैथरीन उसी घर में बेडरूम में सोई हुई थी। दवाइयाँ ज़्यादा खाने की वजह से उसे होश भी नहीं था। एम्बुलेंस को बुलाकर कैथरीन को ले जाया गया। पुलिस को पता पड़ गया था कि यह खून कैथरीन ने ही किया है। कैथरीन नाइट को गिरफ्तार किया और कड़ी से कड़ी पूछताछ की गई। उसके खिलाफ सबूत भी बहुत थे। उसको पता था कि उसको जेल होगी ही, तो वो अपनी सज़ा कम करने की प्रयास में लग गई थी। उसकी सारी बातों को खारिज करते हुए उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी एविडेंस जमा की। कैथरीन को पता था कि सब उसके खिलाफ हो गए हैं, इसलिए उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया। कोर्ट में जज ने कैथरीन को आजीवन कारावास की सज़ा दी। आज भी कैथरीन उस जेल में बंद है जहां ऑस्ट्रेलिया में सबसे घातक कैदियों को रखा गया है। ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मिस्ट्री के साथ, तब तक बाय बाय।